बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में बदलती सियासत में अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त एक वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है। और अगर देखा जाए तो एमल वली खान साहब, चाहे वो चारसद्दा में हो, चाहे वो बुनेर में हो, सवात में हो, दीर में हो, पेशावर में हो या इस्लामाबाद में हो, वो एक ही मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। और वो मौक़िफ़ ये है कि आइंदा आम इंतखाबात शफाफ नहीं होने दिए जा रहे। एक खास पार्टी को स्पेस दिया जा रहा है और उन्हें सेलेक्ट करके लाया जा रहा है। उनकी तोपों का रुख बराह रास्त इस वक्त परवेज खटक की जानिब है। और परवेज खटक साहब के खिलाफ अगर अभी तक किसी ने कोई खुल के बात की है तो वो सिर्फ एमल वली खान साहब ही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बातचीत की, इस हवाले से कहा कि उनको लाया गया, प्लांट किया गया, लेकिन वो काफी लिमिटेड अंदाज में रहे। एएनपी अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे रही है और खुल के ये बात कह रही है कि एक मरतबा फिर इस सूबे में सिलेक्शन का तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है। एएनपी पहले भी कह चुकी है कि 2013 में इमरान खान साहब को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया, मुसल्लत किया गया। 2018 में भी उनका ये कहना है कि एक मरतबा फिर इमरान खान मुसल्लत हुए और इस बार ये उनका कहना है कि परवेज खटक साहब को सेलेक्ट किया गया है। एमल वली खान साहब का जो एक मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पे सामने आ रहा है वो हमें वाज़ेह कर रहा है कि किस जानिब उनका टिल्ट है या वो क्या करने जा रहे हैं। एक तो उनकी पार्टी की जानिब से इलेक्शन कैंपेन चल रही है और दूसरा उनकी पार्टी की जानिब से अब अपने मुखालिफिन को भी वाज़ेह किया जा रहा है कि कौन कौन सा उनका मुखालिफ है और किसके खिलाफ वो इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं। एएनपी ने अब तक पूरे सूबे के अंदर जो मुख्तलिफ जलसे किए हैं, वर्कर कन्वेंशन किए हैं, उसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। एक बहुत ही मौसर और हिकमत अमली के तहत उन्होंने पूरे सूबे के अंदर अपने वर्कर्स को मोबिलाइज किया, बड़े तरीके के तहत करते हुए उनके पास गए, उनसे बातचीत की, अपना पूरा का पूरा पैगाम लेके गए कि क्या एएनपी के माइंड में है, क्या एएनपी वर्कर से चाहती है और किस तरह एएनपी इन वर्कर्स को इलेक्शन में आगे लाना चाहती है। साथ ही उन्होंने तकरीबन तमाम टिकट्स ही जारी कर दिए हैं। तो इससे पार्टी के अंदर वो लोग जिनको टिकट नहीं मिलने थे वो पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जी एएनपी की बड़ी विकेट गिर गई, एएनपी का बड़ा रहनुमा चला गया, एएनपी को छोड़ के चले गए। ये वो लोग हैं जिन्हें एएनपी ने टिकट नहीं दिया है। यानी एएनपी का टिकट देना दो तरह से उनके लिए फायदेमंद हो गया। पहला उनके लिए फायदा यह हुआ कि उनके उम्मीदवार को वाज़ेह हो गया कि मेरा ये हल्का है और मैंने 2-3-4 महीने जितना अरसा भी मेरे पास इलेक्शन में है मैंने कैंपेन करनी है। दूसरा, उस इलाके के अंदर अगर वो बंदा जो कि अभी पार्टी छोड़ के चला गया है वो रहता तो शायद वो पार्टी के वोट बैंक को काटता, पार्टी के अंदर ही अपने उम्मीदवार के खिलाफ काम करता, तो वो एक तरह से फिल्टर आउट हो गया, वो लोग पार्टी से चले गए। दूसरा जो इसका ये फायदा हो रहा है इस वक्त कि कैंपेन करने का मौका मिल रहा है पार्टी को भी। इस वक्त एमल वली खान साहब और अमीर हैदर खान होती साहब और उनके साथ सरदार हुसैन बाबक साहब, ये तीनों एक पूरे मिशन के तहत चल रहे हैं और पूरे प्लान के तहत चल रहे हैं। अभी तक उन्होंने अपने मुखालिफिन पर इतने खुल के वार नहीं किए हैं। एक आध दो जगह पेशावर में जब यहाँ पे बरसी थी जुलाई में शहीद हारून बिलोर की, उसमें भी उन्होंने बात की, अमीर होती खान साहब ने बात की। अमीर होती ने वहां पर भी क्लियरली कहा कि किस तरह से परवेज खटक साहब आए और उन्होंने कहा कि मैंने पहले कहा था कि जब मुश्किल वक्त आएगा तो पहले ही खटक भागेगा। तो उन्होंने बड़े दबे अंदाज से, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक अलग नौइयत के रहनुमा हैं, उनका अंदाज थोड़ा नरम रहा है। लेकिन एमल वली खान साहब अब खुल के सामने आ गए हैं। उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब पर भी खुल के तीर चलाए हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि किस तरह से सब कुछ हो रहा है, इस्लामाबाद की जंग इस्लाम के नाम पे लड़ी जा रही है। और अब परवेज खटक साहब को भी उन्होंने ओपनली अपने निशाने पर ले लिया है। एक तो ये कि जो वो इल्जाम आयद कर रहे हैं इसमें मैक्सिमम वो हैं जो बिल्कुल दुरुस्त हैं। जितनी भी पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो रही हैं, जितनी भी तैनातियां हो रही हैं, जितने भी ऑफिसर्स लग रहे हैं, कौन कहां किस ओहदे पे काम करेगा, कैसे आएगा, क्या करेगा, इस पर रिजर्वेशन जेयूआई को भी है, लेकिन जेयूआई खुल के सामने नहीं आई। लेकिन एमल वली खान साहब ने ओपनली कह दिया कि इस वक्त पूरा का पूरा प्रोटोकॉल आपने एक ऐसे बंदे को दे दिया जो कि इलेक्शन लड़ने वाला है और वजीर आला का दावेदार बना फिर रहा है। किस बुनियाद पे दावेदार बना है? उनका अपना एतराज है कि खटक साहब के पास सपोर्ट नहीं है। लेकिन ये पहली बार हुई है कि किसी भी पार्टी के मरकजी लीडर ने खुल के ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का इस वक्त वजीर आला परवेज खटक साहब हैं और तमाम काम वही कर रहे हैं। कहां फंड जारी करना है, कहां पे पोस्टिंग ट्रांसफर करनी है, किसको यहां पे मुअत्तल करना है, किसको कहां पे क्या टास्क देना है, सब कुछ खटक साहब के कहने पे हो रहा है। तो ये पहली बार सामने आया।
दूसरा जेयूआई, उन्होंने जेयूआई से मुताल्लिक भी अपनी पॉलिसी क्लियर रखी हुई है। पीटीआई जो इमरान खान वाली है उससे मुताल्लिक उनकी पॉलिसी क्लियर तो है, लेकिन वो उनको निशाने पे नहीं ले रहे। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि पीटीआई के अंदर जो लोग थे वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में जो उनका फेस था, महमूद खान साहब, खटक साहब, उनको निशाना बना रहे हैं। दूसरा एक वजह यह भी है जो कि मौलाना साहब ने भी कहा, जो ऑलरेडी गिरा हुआ है, जिसको ऑलरेडी आपने बांधा हुआ है, जिसको आपने जेल में डाला हुआ है, उस पर अब मैं क्या तनकीद करूं। तो एएनपी की भी शायद यही पॉलिसी है कि एक बार बंदा बाहर आए, जलसे करे, फिर खुल के बात करते हैं, लेकिन जब तक वो अंदर है तो एक बड़े मॉडरेट अंदाज से काम किया जा रहा है। लेकिन एएनपी जेयूआई पर भी खुल के तनकीद कर रही है और अब एएनपी खुल के तनकीद कर रही है इस सूबे में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन पर। पीएमएलएन पे अब तक उन्होंने कोई बात नहीं की है उस तरह से, लेकिन 18 अमेंडमेंट से मुताल्लिक, क्योंकि पीएमएलएन का ये एक टिल्ट नजर आ रहा है कि वो शायद 18 अमेंडमेंट को वापस करना चाहती है, जो कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम है कि ये वो चाहते हैं। उन्होंने पहले खान साहब के जरिए करवाना चाहा, नहीं हो सका, अब वो करवाना चाहेंगे मियां साहब के हाथों। तो वहां पर खुल के एमल वली खान साहब ने इंतहाई सख्त मौकफ अपनाया है और वाज़ेह बात की है कि ये सूरत हाल है भाई, अगर तो ये हुआ तो फिर हम लोग इस हद तक जाएंगे। तो उन्होंने वहां पर नून लीग के खिलाफ भी बात की है। पीपल्स पार्टी, ऐसा लग रहा है कि एएनपी काफी इस वक्त सेफ महसूस कर रही है, कंफर्ट जोन है उनका पीपल्स पार्टी के साथ, और वो उनके साथ रहना चाहती है, उनके साथ काम करना चाहती है। लेकिन बाकी तमाम जमातें वो एएनपी के निशाने पर रहेंगी और निशाने पर हैं। लेकिन जो कुछ इस वक्त एमल वली खान साहब ने परवेज खटक साहब से मुताल्लिक किया, किसी और जमात ने अब तक खुल के नहीं कहा है। इवन के पीटीआई भी अब तक खुल के ऐसा एतराज नहीं कर सकी है कि तमाम पोस्टिंग ट्रांसफर, चाहे वो पुलिस वालों की हो, इंतजामिया की हो, वो खटक साहब के कहने पे हो रही हैं। ऐसा अब तक उन्होंने भी नहीं कहा। ये सब कुछ एएनपी कहती रही है और यही उनकी पॉलिसी है कि एमल वली खान साहब खुल के खेलते हैं और हैदर होती साहब जो हैं वो टेस्ट मैच की तरह विकेट को सिर्फ रोके रखते हैं। एक एंड से जारहाना अंदाज है, दूसरे एंड पे विकेट रोकी हुई है, और देखते हैं किस रन रेट से किस हद तक जाते हैं। लेकिन इलेक्शन तक यही जारहाना अंदाज रहा तो फर्क जरूर नजर आएगा। एएनपी को फर्क वाजे करना है, फर्क लाना है, तो यही जारहाना अंदाज ही अपनाना होगा। मेरे ख्याल में टेस्ट मैच खेलते हुए शायद बहुत कुछ ना हो, लेकिन हाँ, एक एंड तेज एक एंड स्लो, उसका फायदा आवामी नेशनल पार्टी को हो सकता है।